राजद एमएलसी रामबली चंद्रवंशी को बिहार विधानसभा परिषद से हटाने के पार्टी ने विधान परिषद में तर्क पेश कर दी है। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की है। 16 जनवरी को रामबली चंद्रवंशी सभापति के सामने आरोप के जवाब रखेंगे। जवाब रखने से पहले बातचीत करते हुए रामबली चंद्रवंशी कहते हैं कि अगर नाम में राम लगने से ही शक्ति आ जाती है तो इसमें मेरा क्या दोष है। महागठबंधन के नेताओं को मेरे नाम में राम नाम से ही इतनी चिढ़ है तो उनके बारे में भगवान ही जाने। उन्होंने कहा कि मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता रहूंगा। राष्ट्रीय जनता दल राम मनोहर लोहिया से लेकर कर्पूरी ठाकुर तक के विचारों का आधार पर बना था, क्योंकि हाशिए पर रह रहे वंचित तबके के लोगों को मुख्य धारा में लाना ही पार्टी का उद्देश्य रहा है। अति पिछड़े की 115 जातियों के मूल सवाल को मैं 2015 से ही उठा रहा हूं। देखिए, पार्टी हटा नहीं रहे, पार्टी सदस्यता समाप्त करने के लिए लिखी है। पार्टी को अगर अनुशासनिक कार्रवाई करनी होती तो पार्टी के संविधान के मुताबिक अनुशासन की कमेटी बनती है, जो पार्टी के संविधान है, और संविधान में अनुशासन कमेटी फिर निर्णय करता है कि हम पार्टी विरोधी हरकत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर पार्टी विरोधी हरकत कर रहे हैं तब उस पर कार्रवाई होती है। तो ये तो पार्टी के संविधान की बात हुई। अब रही बात कि सदन की सदस्यता समाप्त करने के, उसके भी अपने संविधान और नियम हैं। उस संविधान के नियम के मुताबिक 3 परिस्थितियां बनती है जिसमें सदस्यता समाप्त की जा सकती है। पहला है कि दल के व्हीप जो होते हैं, व्हीप का उल्लंघन हम किया हो, या उनको वोटिंग है में हम टर्न अप नहीं हुए, एब्सेंट रहे हैं। दूसरा कंडीशन होता है कि हमने दल बदल किया हो स्वेच्छा से और दूसरे दल में चले गए हों। तो ये सब परिस्थितियां नहीं है, न व्हीप का उल्लंघन मैंने किया और न मैं वोटिंग में एब्सेंट हुआ और न ही मैं कोई दल में बदल करके गया हूँ। तब ऐसी परिस्थिति में हमारी सदस्यता समाप्त करने का कौन सा नियम है? अब मैं आरोप लगाते हैं कि तेली तमूली दांगी को आप मूल अति पिछड़ा से हटाने की आप योजना या आंदोलन कर रहे हैं। तो यह सामाजिक मुद्दा है, दल के संविधान में भी वर्णित है, और दल जो राष्ट्रीय जनता दल है वो कर्पूरी ठाकुर लोहिया अंबेडकर के विचारों के से ओत प्रोत है, भावनाओं से आधारित है। तो उसके मैनिफेस्टो में ही कहा गया है कि हमारा कार्य योजना है कि जो समाज में विकास के अंतिम पौधान पर बैठे लोग हैं उनकी मुख्य धारा में लाने के लिए। और आज 111 जातियों का 2015 के सरकार के एक निर्णय से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो व्यवस्था थी 1978 में आरक्षण वर्गीकरण करके जो निम्न जातियों को उन्होंने अनेक्सर 1 में रखा था, उस जातियों में ऐसा अपेक्षाकृत संपन्न जातियों को डाल दिया गया जिससे आज 111 जातियां प्रभावित हो रही है। तो उन 111 जातियों को सवालों को अगर मैं उठा रहा हूं तो यह कहीं से भी अनुचित नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के संविधान के उन्होंने कहा कि मुझे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने एमएलसी इसलिए बनाया ही था क्योंकि मैं उस समाज से आता हूं जहां काफी गैर बराबरी है। अपने समाज का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि उनकी आवाज उठाऊं। क्या मैं एमएलसी इसलिए बना हूं कि 2 कार रख लूं, 2 बंगले बढ़ा लूं? मैंने अपने समाज के हित में कदम बढ़ाया है। अगर राष्ट्रीय जनता दल इसे विरोध मानती है तो मैं राजद की परवाह नहीं करता हूं। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।